रात की करीब 10 बजे का समय था। शहर से दूर एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। चारों तरफ घना जंगल, टूटी हुई सड़कें और रात होते ही ऐसा सन्नाटा कि जैसे पूरी दुनिया सो गई हो। उस रात रवि अपनी बाइक से शहर से गांव की तरफ आ रहा था। रवि लगभग 28 साल का लड़का था। वो शहर में नौकरी करता था और कई महीनों बाद अपने गांव लौट रहा था। सड़क पर हल्की धुंध फैलने लगी थी। बाइक की हेडलाइट के सामने सिर्फ कुछ मीटर तक ही दिखाई दे रहा था। रवि ने अपने आप से कहा, यार, ये जंगल हमेशा इतना डरावना क्यों लगता है? असल में भैरवपुर के जंगल के बारे में बहुत सी अजीब कहानियां मशहूर थीं। रात के बाद जो भी जंगल में जाता है वो वापस नहीं आता। मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं। सब बेकार की बातें हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात होने वाली थी। थोड़ी देर बाद उसकी बाइक अचानक झटके से बंद हो गई। क्या यार? रवि ने गुस्से में कहा। उसने कई बार किक मारकर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। अब वो बिल्कुल जंगल के बीच में फंस चुका था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। सिर्फ दूर कहीं से उल्लू की आवाज आ रही थी। हवा भी अजीब तरह से चल रही थी। रवि ने मोबाइल निकाला, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। अब उसे थोड़ा डर लगने लगा। उसी समय जंगल के अंदर से पायल की हल्की आवाज आई, छन छन छन। रवि अचानक चुप हो गया। उसने ध्यान से सुना। आवाज सच में आ रही थी, जैसे कोई औरत धीरे धीरे चल रही हो। रवि ने हेडलाइट जंगल की तरफ घुमाई, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक एक धीमी और डरावनी आवाज आई। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां? कुछ सेकंड तक फिर से सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे जंगल के अंधेरे से एक औरत बाहर आई। उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। रवि ने सोचा शायद कोई गांव की औरत होगी जो रास्ता भटक गई है। रवि ने कहा, आप यहाँ इस समय क्या कर रही हैं? लेकिन वो औरत कुछ नहीं बोली। वो बस धीरे धीरे रवि की तरफ चलने लगी और जैसे जैसे वो पास आ रही थी, रवि को महसूस होने लगा कि उसके आसपास की हवा अचानक ठंडी हो रही है। रवि ने घबरा कर पूछा, आप कौन है? और तभी उस औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और जैसे ही रवि ने उसका चेहरा देखा, उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसका चेहरा इंसान जैसा बिल्कुल नहीं था।